परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश करते हो। वो पुण्यात्मा जो पिछले भी जन्मों में मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे और भक्ति कर रहे थे, उनको फिर तुरंत मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है और फिर उनके अंदर पिछली जो प्रेरणाएं होती हैं परमात्मा की, वो विद्यमान रहती हैं। वो उसका अपना संस्कार है, वो कहाँ जन्मा है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो उसको वो पिछले संस्कार इतना दबाव देते हैं कि वो अपनी साधनाएं किए बिना रह ही नहीं सकता, तो वो साधनाएं शुरू कर देता है। किसी का मुसलमान धर्म में जन्म होता है तो वो क्रियाएं शुरू कर देगा, और अन्य धर्मों में भी ऐसे ही जानो। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो साधना करना भी व्यर्थ होगा। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा का पाना, और यदि परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वैसे ही अपना जीवन नष्ट करना हो। आत्मा और विकास। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना है और अपने व्यक्तित्व का विकास करना माना जाता है। व्यक्ति को अपने भीतर के संभावनाओं को पहचानना और उन्हें पूरी तरह से विकसित करना महत्वपूर्ण होता है। 2. सेवा और सहयोग। मनुष्यों का जीवन दूसरों की सेवा और सहयोग करने के लिए भी है। समाज में योगदान देना, दूसरों की सहायता करना और सामुदायिक में भाग लेना महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। 3. अनुभव और सीखना। जीवन के अनुभवों से सीखना और उन्हें अपने विकास में शामिल करना एक मुख्य उद्देश्य है। विभिन्न परिस्थितियों में सामना करके व्यक्ति अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाता है। 4. सुख और संतोष की खोज। सुख और संतोष की खोज करना भी एक मनुष्य जन्म का खोज है। संतोषजनक जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सामंजस्य और संतुलन बनाना होता है। 5. आध्यात्मिकता और मोक्ष की प्राप्ति। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होना और मोक्ष मुक्ति प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से हर व्यक्ति अपने जीवन का विशिष्ट अर्थ समझ सकता है और उसे प्रभावी ढंग से जीने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।